बॉलीवुड का बायकॉट बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करें, बिल्कुल भी सोचे नहीं। जहां तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरे देशवासियों से कि बॉलीवुड का समर्थन करें, क्योंकि एकमात्र हिंदी संस्था बॉलीवुड है जो पूरे देश को जोड़ करके रखा है। आज हमारा बॉलीवुड खत्म हो जाएगा, उसके बाद इस देश में गृह युद्ध की नौबत आ जाएगी। इस चीज़ को हमें कभी भी सहन नहीं करनी चाहिए। बॉलीवुड का साथ हम लोग कल भी थे, आज हैं और हमेशा रहेंगे। रियल एस्टेट के अंदर में मेरा नाम था दिल्ली एनसीआर में, तो वो मुझे जाने नहीं देते थे। उनको ये शक था कि अगर थोड़ा सा भी इसको मैं अगर ढील दूं तो ये भाग जाएगा ये फिल्मी दुनिया में। और मेरा नसीब ऐसा साथ दिया कि 2016 में 8 नवंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नोट बंद कर दिया, तो हमें थोड़ा सा मौका मिला। रियल एस्टेट सब की हालत बहुत ही खस्ता हो गई, तो फिर वहाँ से मैं VRS ले करके मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ झुकाव किया। लाल छी मिथिला मैथिली के लेल तत्पर छी, मैथिली हमर शान अछि, मैथिली हमर प्राण अछि, मैथिली हमर अभिमान अछि और मिथिला के लेल कण कण हमर समर्पित अछि। प्रणाम, नमस्कार। बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं मानसी। और बिहार तक की हमेशा ही ये कोशिश रहती है कि जो हमारी भाषाएं हैं, जो रीजनल भाषाएं हैं, जैसे मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, इन सभी भाषाओं को हम जो है उसका स्तर बढ़ाएं, उसको और भी ऊपर लेकर आए। और इसी कोशिश में हमारे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, सुमित झा जी। तो सबसे पहले मैं आपका ढेर सारा स्वागत करना चाहूंगी सुमित झा जी बिहार तक के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो सुमित झा जी जो आज हमारे गेस्ट हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक एक्टर हैं, नोटबंदी से बने हुए एक्टर। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो इनकी कहानी है ना एक्टर बनने वाली, वो कहीं ना कहीं नोटबंदी से जुड़ी हुई है। तो मैं चाहूंगी ना सबसे पहले सुमित जी कि आप अपनी ना ये जो नोटबंदी से एक्टर बनने की जो कहानी है वो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। जी, एक्चुअली कहानी क्या था, मैं जब दिल्ली आया तो मुझे पंकज त्यागी जी से मुलाकात हुई। वो रियल एस्टेट में थे, बहुत बड़ी फर्म थी उनकी, और मैं उनके फर्म को ज्वाइन किया एज एन सेल्स हेड था मैं। तो उनका जो थॉट था वो काफ़ी मुझे पसंद भी करते थे, लाइक भी करते थे। और उनको पता था कि बचपन से ये एक्टिंग में, मतलब एक्टिंग का कीड़ा है इसको। और हालांकि रियल एस्टेट के अंदर में मेरा नाम था दिल्ली एनसीआर में, तो वो मुझे जाने नहीं देते थे। उनको ये शक था कि अगर थोड़ा सा भी इसको मैं अगर ढील दूं तो ये भाग जाएगा ये फिल्मी दुनिया में। और मेरा नसीब ऐसा साथ दिया कि 2016 में 8 नवंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नोट बंद कर दिया, तो हमें थोड़ा सा मौका मिला। रियल एस्टेट सब की हालत बहुत ही खस्ता हो गई, तो फिर वहाँ से मैं VRS ले करके मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ झुकाव किया। पंकज त्यागी साहब के ही साथ में एक वो फिल्म बनाए हुए थे दबंग, आज का दबंग दामाद। तो उसके डायरेक्टर थे विनोद तिवारी जी, जो मध्य प्रदेश फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट के थे। तो उनको हमने बड़ा ही हाथ पांव जोड़ा, कहा कि सर कहीं पे हमें दे दो। तो एक एल्बम में उन्होंने हमें काम दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर में था। बहुत ही प्यारा सा एल्बम था, हालांकि वो डिलीट हो गया है यूट्यूब पर से। लेकिन मैं समझ गया कि इस सॉन्ग, ये जो सॉन्ग है, इससे ही हमें आगे बढ़ना है। मैं उस सॉन्ग को मतलब दिन में 3 बार 4 बार फेसबुक पे मैं डालता रहा मैं, और वहाँ से मुझे काम मिलता गया। उसके बाद हमें सबसे पहले खानदेसी सिनेमा चैनल है, उसके डायरेक्टर अनवर शेख साहब हैं, बबलू। तो चीचा रंगीला पार्ट 16 में हमें काम मिला, एक वकील साहब का। उसके बाद फिर मैथिली में हमें शशि पाठक जी के निर्देशन में मिलन हमारी आ रही है। रामसुंदर झा हैं, इनके प्रोड्यूसर हैं। और मैथिली फिल्म के सभी दिग्गज कलाकार मिलन में हैं, जैसा कि आपका संजीव पूनम मिश्रा हैं, मेघा सक्सेना है, विजय मिश्र हैं, फिर से मैं हूँ कारी झा के रोल में। बहुत ही प्यारी फिल्म बनी हुई है। और उसके बाद फिर बहिरा हमारी आई, तो सिलसिला चलता गया। बहिरा पिछले साल 17 जुलाई को रिलीज हुई थी स्मृति एंटरटेनमेंट पे। शंभुनाथ मिश्रा जी थे उसके डायरेक्टर, और साथ में उन्होंने मतलब अभिनय भी किया है उस फिल्म में। और अनिल मिश्रा, रचना झा, रवि खंडेलवाल, फिर से राजेश कुमार टिंकू, काफ़ी बहुत, अभिषेक कर्ण, फिर से मैं भी था कवि के रोल में। काफ़ी अच्छी फिल्म बनी थी, एक मैसेज गया था। तो हम लोग शुरू से ही, हमारी जो मेंटेलिटी शुरू बचपन से ही रहा ऐसा, जो मैं सोचता था कि हर इंसान को मैं खुश देखूं, हर इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट देखूं, ये हमारी हॉबी है। और इस चीज़ को मैं मूल मंत्र बना करके मैं फिल्म इंडस्ट्री में मनोरंजन, लोगों को हमेशा हंसता हुआ देखता रहूं, इसके वजह से मैं मनोरंजन की दुनिया में आया। अच्छा सुमित जी, मैं ये जानना चाहूँगी
कि बतौर एक बिहारी होने की वजह से कह सकते हैं कि क्या हम लोगों को जो फिल्में मिलती हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री में अगर एक बिहारी आना चाहे तो उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इन कंपैरिजन टू अगर हम अलग अलग राज्यों के जो एक्टर्स होते हैं उनसे कंपेयर करें तो? मैं इन सब बातों में यकीन नहीं रखता हूँ। अच्छा, इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि मैं भी तो बिहार से ही हूँ, और मैं और अभिनेता की तरह से बड़ी बात नहीं कहूँगा कि मैं 10 साल से हूँ, 20 साल से, मैं सिर्फ 2 साल से हूँ मैम। 2016 में नोटबंदी हो गया, 2020 में आपका ये लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में मैं पुनर्जन्म फिल्म की हमारी शूटिंग हो रही थी अरविंद पासवान जी के निर्देशन में बेगूसराय में, तो वहाँ पे मैं 3 महीना में फंस गया था। और उसके बाद अभी हरियाणा को देख लीजिए, फूफा सटिंगबाज हमारा रिलीज़ हुआ है अनिल राघव साहब के निर्देशन में, वो भी हैं। और हरियाणवी फिल्म उत्तर कुमार साहब की टीम के वो बहुत मतलब मजबूत पिलर हैं फूफा। अभी उनकी फिल्म अभी राजपाल निकली है, उसमें वो फूफा के रोल किए हुए हैं, तो काफ़ी काम मिल रहा है। मुझे तो कभी भी ये नहीं लगता है कि कोई हमें प्यार नहीं करता है हरियाणा में। और जबकि मैं आपको बताऊं उत्तर कुमार साहब की जो एक फ़ोटो है मैं मंदिर में रखा हुआ हूं। मैं इतना बड़ा प्रशंसक हूं, हरियाणवी फिल्म के वो सुपरस्टार हैं और मैं हमेशा उनकी अच्छी लंबी आयु के लिए कामना करता हूं। तो फिर से खानदेशी में ले लीजिए, लोग आजकल अनाप शनाप आप मीडिया में देख रही होंगे, उसको बाइकाट करो, उसको बाइकाट करो। खानदेशी जो है वो पूरे ही इलाका जो है वो मालेगांव में शूटिंग होता है। पूरे मोहम्मदन भाई हमारे हैं, अनवर शेख साहब हैं, अकरम खान साहब हैं, कलीम शेख साहब हैं, जितने भी लोग हैं जब हमें प्यार करते हैं तभी तो हमें वो लोग काम देते हैं। अभी पिछले साल छोटू दादा छतरी वाला मेरा सिनेमा प्रोडक्शन पर रिलीज हुआ है, तो मैं नहीं समझता हूँ मैम। हाँ, बशर्ते कि आप में टैलेंट हो, और आप में टैलेंट नहीं है तो आप अनर्गल बात कर सकते हैं कि भाई वो हमें काम नहीं दिया, तो वो नेपोटिज्म है। आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे मिथिलांचल से ही थे, उनके साथ में क्या हुआ उस पर हमें डिस्कस नहीं करना है, लेकिन जब उनमें टैलेंट था तभी तो वो स्टार बने जी। अब सिंपल सी बात आप देखिए कि आप भी जॉब करती हैं या मैं एक्टर हूँ, जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर हमें हर बात कहे मैं मानूं, या मैं हर बात ग्रीवांस करूं तो डायरेक्टर माने, एडजस्ट करना पड़ता है। तो लोग जहाँ पे मतलब हम अपनी जो इंडिविजुअल मैं अपनी सोच बता रहा हूँ कि कमजोरी हम में होती है। आप भी बिहार की बेटी हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि बिहार तक चैनल पर मैं बैठा हूं और हमारी बहन जो भी बिहार से हैं वो हमारे इंटरव्यू ले रही हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ी गौरव की बात नहीं है। और बिहार की भी काफ़ी सारी हमारे बेटियां हैं, बहनें हैं जो कोशिश कर रही होंगी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं चूक है जिस वजह से वो मुकाम पे नहीं पहुंच पाती हैं। तो मैं ये कहूँ कि नहीं वो गलत है या वो सपोर्ट नहीं करता, आप में दम होनी चाहिए, आप में टैलेंट होनी चाहिए। नहीं तो मैम आज के तारीख में पहला मैं मैथिली कलाकार हूँ जो टॉलीवुड में हूँ। आमिर और मिन्ना 2 हमारी रिलीज हो रही है विश्वजीत घोष, प्रसन्नजीत घोष के निर्देशन में। और आमिर और मिन्ना 2 के जो स्टार कास्ट हैं आपके बीमन रॉय हैं, मोबोनी सरकार हैं, फिर से रिमझिम गुप्ता हैं, मीर अमन हैं, फिर से प्रसन्नजीत घोष विश्वजीत घोष डायरेक्टर हैं, डॉक्टर अरुण कुमार राज पटना कई हैं जो प्रोड्यूसर हैं। तो मैं तो मैथिली कलाकार हूँ मैम, फिर मुझे बंगला में कैसे काम मिला जी। तो मैं इन सब बातों में यकीन नहीं रखता हूँ। आप कर्म करते जाएं, फल की चिंता ना करें। अच्छा, आपने सुशांत सिंह राजपूत की बात की, बॉयकॉट जो हो रही हैं फिल्में उसकी बात करी, तो इसी पर आते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है बॉयकॉट बॉलीवुड, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे की आखिर वजह क्या है और क्या ये सही है? मैं बिहार तक के माध्यम से पूरे देशवासियों से, पूरे देश की जनता से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि बॉलीवुड का बायकॉट बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करें, बिल्कुल भी सोचे नहीं। जहां तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरे देशवासियों से कि बॉलीवुड का समर्थन करें, क्योंकि एकमात्र हिंदी संस्था बॉलीवुड है जो पूरे देश को जोड़ करके रखा है। आज हमारा बॉलीवुड खत्म हो जाएगा, उसके बाद इस देश में गृह युद्ध की नौबत आ जाएगी। इस चीज़ को हमें कभी भी सहन नहीं करनी चाहिए। बॉलीवुड का साथ हम लोग कल भी थे, आज हैं और हमेशा रहेंगे। क्यों? हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी जान है, हम हिंदुस्तानी हैं। और जब हिंदुस्तान से हिंदी को ही हम बाइकाट कर दे, बॉलीवुड को बाइकाट करने का मतलब क्या है? हिंदी का बाइकाट करें। मैडम आप खुद बताओ, आप मीडिया में हो, अगर बॉलीवुड बंद हो जाएगा तो फिर साउथ, आज के तारीख में बॉलीवुड को दबाया जा रहा है, साउथ आगे निकल जा रहा है। तो पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी के लिए हम प्रण करेंगे, पहले हम हिंदी का हम सम्मान करेंगे, उसके बाद में हमारा रीजनल लैंग्वेज आता है। तो हम कैसे इस बात को कहें एज ए अभिनेता जो बॉलीवुड हमारा खत्म हो जाए? नहीं। आपने रीजनल लैंग्वेज की बात की, क्योंकि आप मधुबनी जिले से आते हैं, सागरपुर गांव बताया आपने, तो जो मिथिला राज्य की लोग मांग कर रहे हैं
उस मांग पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि हिंदी जो भाषा है हमारी राष्ट्रभाषा है और वो लोगों को जोड़ती है, तो उसी तरीके से क्या आपको लगता है कि अगर मिथिलांचल बन जाए, बिहार से अलग कर दिया जाएगा, तो क्या वो सही रहेगा? देखिए मैम, इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं मिथिला राज्य के पक्ष में हालांकि मैं नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूँ कि भौगोलिक दशा जो आप मिथिलांचल का देखेंगे तो वो बाढ़ प्रभावित इलाका है मैम। बड़ी बात करने से, मान के चलिए कोई फाइनेंसर हो या इन्वेस्टर्स हो, तो फैक्ट्री लगाना चाहेंगे, लगाएंगे कहाँ? पानी में तो लगाएंगे नहीं। तब है क्या, जो राजनेता हैं हमारे मिथिलांचल से और वो मिथिला राज्य की डिमांड कर रहे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ उन लोगों ने भी अच्छा सोचा होगा मिथिला के बारे में, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। हालांकि राजनीति से मुझे उतना नहीं रहता, लेकिन मिथिला राज्य की अगर आप डिमांड करते हैं तो एज ए मैथिल हम भी समर्थन करते हैं। और मिथिला को अग्रसर करने के लिए, मिथिला मैथिली को बढ़ाने के लिए हम तत्पर हैं मैम। आप तत्पर हैं, ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन मिथिलांचल से ही कई ऐसे कह सकते हैं कि लोग आते हैं जो बॉलीवुड में जो हैं वो अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपनी भाषाओं में फिल्में बनाने से कतराते हैं। जी, उसका दो रीजन है मैम। एक तो आजकल, अभी कुछ दिन पहले मुझे एक अपने मीडिया वाले भाई ने ही हमसे पूछा कि सुमित जी, आप अश्लीलता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने उनसे एक ही बात कहा कि देखिए मेरे भाई, हर डिपार्टमेंट है इस देश के अंदर में, सभी संस्था है, और फिल्म को लेकर के एक संस्था है सेंसर बोर्ड। अगर उस फिल्म में अश्लीलता है तो फिर सेंसर बोर्ड वही कट कर देगी, और सेंसर बोर्ड के ऊपर में आप उंगली ना उठाएं। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम सेंसर बोर्ड ऐसी प्रतिष्ठित संस्था के ऊपर में उठाएं। बात रही सेंसर बोर्ड की भी, तो सेंसर बोर्ड तो अपने हिसाब से फिल्म को पास कर दिया। बाद में सेंसर बोर्ड को भी पता नहीं है कि कौन सा मुद्दा तूल पकड़ लेगा, कौन सा कहाँ पे बात बढ़ जाएगी। तो ये चीज है। लेकिन कोई भी फिल्म अगर बनती है तो फिल्म बनाने के पीछे में कम से कम 100-200 लोगों का बहुत कठिन परिश्रम रहता है मैम। इसलिए हर देशवासियों को या हर मिथिला वासियों को ये होना चाहिए कि अगर मैथिली में फिल्म बनती है या किसी भी रीजनल भाषा में फिल्म बनती है तो आप लोग हॉल में जाएं और हॉल में टिकट खरीदें। आप लोग हॉल को प्रोत्साहित करें और कलाकार को इनक्रेज करें, जिससे कि हम मिथिला मैथिली को लेकर के आगे बढ़ें। आज मिथिला राज्य ही है, बिना मनोरंजन के हम लोग मेन पिलर, हम अभिनेता लोग, सिंगर लोग जितने भी हैं, मीडिया प्रेमी हैं, आप लोग हुई, हम किसी भी राज्य को या किसी भी कल्चर को डेवलप करने के लिए एक मतलब वो होता है, क्या कहते हैं उसको, अंदर की एक लालसा होती है कि हमें करना है, उसमें हम लोग तत्पर रहते हैं। हम लोग फिल्म के माध्यम से, गाना के माध्यम से, आप लोग न्यूज़ के माध्यम से मिथिलांचल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं सच बताऊं, मैं कभी नहीं सोचा था। एक छोटा सा परिवार में जन्म लिया, बचपन से सबों ने डिमोटिवेट ही किया मैम, जो हकीकत है, जो तुम कहाँ फिल्म में जाओगे, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन आज मैं सच बता रहा हूँ, मुझे जहाँ जहाँ मैं गया सबों ने मुझे लाइक किया, प्यार दिया, और मुझे कहीं भी इस फील्ड में नेपोटिज्म नहीं दिखाई दिया। अच्छा, सुमित जी, मेरा अगला सवाल आता है कि हम रीजनल लैंग्वेज की जो फिल्मों की बात करते हैं, आजकल बॉलीवुड से भी ज़्यादा जो है साउथ की जो रीजनल लैंग्वेजेस की फिल्में हैं वो आप कह सकते हैं कि वो धमाल मचा रही हैं, करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं। लेकिन इसमें बिहार कहाँ पीछे रह जाता है? बिहार में जो बनी फिल्में होती हैं वो क्यों नहीं जो है करोड़ों करोड़ों के ऐसे नंबर लेकर आती है, बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं करती है? क्योंकि अगर हम सिर्फ साउथ की ही बात ना करें, अगर पंजाबी फिल्मों की भी बात करें तो उसकी भी ऑडियंस काफ़ी बड़ी है। जी, मैं आपको बताया ना कि सबसे बड़ी समस्या जो है मैथिली फिल्म उद्योग नहीं उठने का, पलायन। मिथिलांचल में आज के तारीख में मैम, बारात में 500 लोगों का कार्ड बढ़ता है तो वहाँ 50 लोग नहीं मिल पाते हैं बाराती जाने के लिए, जहाँ तक मैं देखा हूँ। कोई दुर्घटना हो जाती है, वहाँ 4 लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो एक तो पलायन की जो समस्या है, सभी तो दिल्ली में ही है, अब तो दिल्ली बम्बई ही बिहार हो गया है, जो हकीकत है। ये हम लोगों की दुर्भाग्य है मैम, जो हकीकत है। मैं बिहार तक के माध्यम से, मैं मिथिलांचल के जितने भी नेतागण हैं, जितने भी नीतीश कुमार जी हैं, यशस्वी हैं, हमारे क्या कहते हैं अपने तेजस्वी साहब हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, हमारे भाई समान हैं, बिहार के गौरव हैं। मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि हम लोग जो पलायन किए हैं, हम लोगों को अब बिहार बुला लें। क्यों? हमारे पेरेंट्स वहाँ हैं, बचपन हमारी वहाँ गुजरी है, शिक्षा हम लोग वहाँ से लिए हैं, और रोटी के लिए जो अपना मिथिलांचल बिहार को छोड़कर भटकना पड़ता है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ ना कुछ बिहार सरकार को सोचना चाहिए हम लोग के बारे में, क्योंकि मन तो मैम बिहारी ही है और गर्व है हमें कि हम बिहार से हैं, मिथिलांचल से हैं।
हमें थोड़ा सा भी आज तक, मैं कल इसी चैनल पे मैं देख रहा था उनका मैथिली ठाकुर जी का, वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, हमारे गांव से 15-20 किलोमीटर हटके हैं, वो बेनीपट्टी के पास की हैं। तो मैं उनको देखा तो उन्होंने भी कहा कि लोग बिहारी कहते थे, ये कहते थे, वो कहते थे। मैं कभी नहीं समझा, अब प्यार में कोई हंसी मजाक है, लेकिन टारगेट कभी नहीं लिया हमारे साथ में। और आज के तारीख में मोस्टली हरियाणा के लोग हैं, यूपी के लोग हैं। हरियाणवी फिल्म में अगर मैं काम कर रहा हूँ और वो यूपी में बन रहा है, तो मैम मैं कैसे समझूँ कि नहीं, मैं किसी के ऊपर में भी उंगली नहीं उठाऊंगा। और दूसरी बात, कहानी क्या है, हम में लगन होनी चाहिए, और अगर हम कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सफलता आज न कल हमें मिलना ही मिलना है। अच्छा सुमित जी, इसी के साथ हम अपने अब आखिरी सवाल पर आते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि आप में बचपन से ही जो था ना फिल्म का कीड़ा था, आपको एक्टिंग करनी थी, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एक्टिंग के मामले में आपका आदर्श कौन है? एक्टिंग के मामले में मेरे जो आदर्श हैं वो अजय देवगन साहब हैं, मनोज वाजपेयी साहब हैं, अमिताभ बच्चन साहब हैं, और मैथिली में अगर हम कहें तो संजीव पूनम मिश्रा साहब हैं, और बांग्ला में अगर हम कहें तो प्रसन्नजीत साहब हैं, बीमन रॉय साहब हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है मेरे लिए कि मैं मैथिली में कहना चाहूँगा जी कि मार्च महीना 15 मार्च के बाद सरसोपाही गांव में जन्म लेने रहे पंडित अयाची मिश्र सिनेमा के निर्माण भरला जा रहा है, जे कि स्मृति इंटरटेनमेंट चैनल के माध्यम से है। और ओई सिनेमा में जतेक मिथिला मैथिली के पैघ स्टार छथि, अनिल मिश्रा, रवि खंडेलवाल, शंभुनाथ मिश्रा, फिर से अहाँ के भेला राजेश कुमार टिंकू, अभिषेक कर्ण, आशा चौधरी। तो एहि सिनेमा के जरूर अहाँ सब बनला के बाद देखबै। जून में ई सिनेमा रिलीज भ जायत। पंडित अयाची मिश्र ओकर निर्देशक छथि, शंभुनाथ मिश्रा, ओहिमे एकटा हमहूँ ग्रामीण के रोल में छी, तऽ से छै। आ दोसर बात ई छै कि मिथिला मैथिली के जतेक दर्शक छी से मिथिलांचल में छी या बाहर कतौ छी, सब गोटा के हम अहाँ के बेटा सुमित हाथ जोड़ि कऽ निवेदन कऽ रहल छी, निहोरा कऽ रहल छी कि जतेक मिथिला के सिनेमा बनि रहल छै, मैथिली सिनेमा बनि रहल छै, ओकरा देखियौ, हॉल में जाकर देखियौ, जाहिसँ कि मिथिला मैथिली के प्रचार करे में हमरा सबके मदद भेटतै। मैं आपके आदर्श की बात भी करना चाहूंगी कि आपके आदर्श कौन हैं? मेरे आदर्श हैं, मेरे क्लासमेट रह चुके साकेत कुमार जी हैं, IAS हैं वो। पहले वो बिहार में बांका डिस्ट्रिक्ट में DM थे, फिर से खगड़िया में थे। आज वो बहुत ही बड़े पद पे हैं और हिंदुस्तान के बहुत ही दिवंगत, जो मैं प्रोटोकॉल के माध्यम से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि साकेत कुमार जी के साथ में हमें बचपन में पढ़ने का मौका मिला। और मुझे नहीं पता था कि साकेत बाबू आप इतने ऊपर जाओगे, और इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। मैं सौभाग्य था कि साकेत जी के साथ में हमें पढ़ने का मौका मिला बचपन में। सिस्टर मार्गरेट इंग्लिश स्कूल मधुबनी से ही हम लोग एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, 7th तक पढ़े हुए हैं। और मैं आपकी लंबी आयु के लिए मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और हम लोगों पर भी थोड़ा ध्यान रखें। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप जाते जाते ना कुछ 2 लाइन जो है मैथिली में हमारे दर्शकों को सुना दीजिए, और उनसे जाते जाते आप जो मैथिली में ही है वो आखिरी शब्द आप बोल कर जाएं। देखियो, मिथिला के लाल छी, मिथिला मैथिली के लेल तत्पर छी। मैथिली हमर शान अछि, मैथिली हमर प्राण अछि, मैथिली हमर अभिमान अछि, और मिथिला के लेल कण कण हमर समर्पित अछि। जतेक गोटे छी सब गोटे के हम नया साल के हार्दिक शुभकामना दऽ रहल छी, और संग संग बिहार तक चैनल के सेहो हम धन्यवाद देवऽ चाहि रहल छी जे हमरा सन छोट कलाकार के एतेक बड़का प्लेटफॉर्म पर आइ बैसै के मौका देलखिन। एहि के लेल बिहार तक के और संग संग मानसी जी अहूँ के हाथ जोड़ कर धन्यवाद हमर। तो ये थे सुमित झा जी जिनके साथ हमने खूब सारी बातचीत की। हमारी बिहार की जितनी भी भाषाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए हमारी ये, मुझे लगता है, जो बातचीत है वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक रही, और हम भी यही आशा करेंगे कि जो भी रीजनल लैंग्वेजेस की फिल्में आती हैं उनको आप जाइए, थिएटर्स में देखिए और इसी तरीके से प्रमोट करते रहिए। और फिलहाल के लिए इस इंटरव्यू में इतना ही, और फिर हम मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। धन्यवाद।